नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज। आईटी सेल वालों से रहें सावधान। अभी कौन से आईटी सेल की बात कर रहा हूं मैं और कौन लोग हैं जिनसे हमको या आपको सावधान रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। हालांकि इस वीडियो के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस तरह की वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा शायद ये इतनी बड़ा मुद्दा नहीं है जो मुझे आपके साथ साझा करना हो। लेकिन चूँकि अभी बहुत सारे पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा घटना घटने लग गई और फिर मुझे ये आभास हुआ कि इसके बारे में यदि हमने आपके साथ या अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा नहीं की तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह की घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। तो देखिए, आईटी सेल का नॉर्मल मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक पूरी टीम बिठाती हैं जो उन पार्टी का या उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रचार प्रसार करते हैं डिजिटली। साथ ही साथ उनके कंपटीशन में जो लोग होते हैं, जैसे कि अगर पार्टियां हैं तो अपोजिशन को क्रिटिसाइज़ करने का वो काम करते हैं। कोई कंपनी का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन दूसरे प्रोडक्ट से है तो उस प्रोडक्ट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और बहुत सारी पॉजिटिव भी काम हो सकते हैं हालांकि आईटी सेल के, लेकिन पूरे देश में बहुत सारे ऐसे आईटी सेल भी चल रहे हैं जिनका उद्देश्य ही है पूरी तरह से जनता को गुमराह करना। तो अब ऐसे में अभी बहुत सारे दिन हो गए इस षड्यंत्र को चालू हुए। अब षड्यंत्र के बारे में पहले बहुत ना के बराबर लोग जानते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इस षड्यंत्र के बारे में लोग जान रहे हैं, चाहे वो हमारे ग्लोबल न्यूज़ के थ्रू जानकारी उनको मिली हो, चाहे अवेकन इंडिया मूवमेंट के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू पता चला हो, डॉक्टर BRC सर के थ्रू पता चला हो, डॉक्टर तरुण कोठारी सर के थ्रू पता चला हो, या डॉक्टर बिलास जगदाले जी की तरफ से पता चला हो, किसी भी माध्यम से उनको पता चला हो। लेकिन लोग अब जागरूक होकर के, अब जो जागरूक लोगों की संख्या है वो हो रही है बहुत ज़्यादा। अब इन षड्यंत्रकारियों को उसमें पहले कुछ चिंता नहीं थी, क्योंकि ये अपना जो भी प्लान था वो इम्प्लीमेंट करते जा रहे थे और लोग इनका स्वीकार करते जा रहे थे हर एक प्लान। चाहे वो ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर ये महामारी जो घोषित कर दी, इसको भी सबने एक्सेप्ट कर लिया, जितने भी प्रोटोकॉल करे गए वो भी कर दिए, और कोई भी आज तक सड़कों पर नहीं आया था इसका विरोध करने। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी जनता जागरूक धीरे धीरे होने लग गई, तो आपने देखा कि देश विदेश में अब ये आंदोलन भी शुरू हो गए हैं इस षड्यंत्र के खिलाफ, इस टीका के खिलाफ, और भी बहुत सारी जो गलत नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। तो अब ऐसे में इन जागरूक लोगों को कैसे दबाया जाए, कैसे रोका जाए, इसके लिए भी उनकी पहले से ही प्लानिंग होती है। तो पहले से उनका आईटी सेल इसमें काम कर रहा है, उसी का एक पार्ट है कि देखिए जो भी अगर सच्चाई भरी वीडियोस वगैरह हम या कोई भी डालते हैं तो उनको डिलीट कर दी जाती हैं। डिलीट करने का कारण क्या है कि उनको रिपोर्टिंग की जाती है। अब रिपोर्टिंग आप जैसे आम आदमी तो नहीं करते हैं, इवन जो लोग वीडियो से सहमत ना भी होते हैं तो वो भी हो सकता है उसको डिसलाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी का वीडियो देख करके हट जाएँ। लेकिन जो रिपोर्टिंग करते हैं बार बार वीडियो की, जो डिलीट करवाते हैं रिपोर्टिंग करके, तो वो वही बंदे होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके अच्छे खासे पैसे जो भी वो देते होंगे। तो आईटी सेल का काम ही यही रहता है कि जो भी अगर हमारे पक्ष में बोल रहा है उसको तो प्रमोट करो, लेकिन विपक्ष में बोल रहा है तो उसका कंटेंट हटवाओ या फिर किसी भी तरीके से उसकी बात को गलत सिद्ध कर दो। तो अब ऐसे में अभी मैंने देखा कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैं भी कुछ टाइम तक अभी एक्टिव ज़्यादा रहने लग गया था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारी चीज़ देखी। तो अब जो लोग अवेक हो चुके हैं, जाग चुके हैं, इस षड्यंत्र के बारे में जानते हैं, तो ये अब इन लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब इनको तोड़ने का उन्होंने काम शुरू कर दिया कि टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर बहुत सारे फेक, चाहे इमेजेज, चाहे चैट या कुछ स्क्रीनशॉट रोटेट करके जो भी जागरूक लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर BRC सर हों, युवान टेंगड़ा हो, बिलास जगदाले जी हों, तरुण कोठारी सर हों, इन सब लोगों को आपस में भी तोड़ने के लिए या इनके बीच गलत फहमी पैदा करने के लिए अब पूरे का पूरा एक झुंड है इन आईटी सेल वालों का, जो पूरी तरह से सक्रिय है व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी। अब हालांकि इन लोगों को पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये लोग कभी अपनी जो आइडेंटिटी है रियल वाली उससे तो कभी आते नहीं हैं। तो ऐसे में व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या टेलीग्राम पर जहाँ पर भी उनको ये लगता है कि हाँ यहाँ पर इस षड्यंत्र के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उनमें वो जाकर के घुसते हैं ये बता करके कि हाँ हम भी षड्यंत्र के खिलाफ हैं। लेकिन उसी दौरान वो कुछ इस तरह के प्रूफ या एविडेंस देने का प्रयास करते हैं जिनको देख करके तो ये लगता है कि हाँ सच कह रहे हैं। ये तो इसको देख करके तो लगता है डॉक्टर BRC सर बिल्कुल गलत ही हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं भैया, हम तो इतना विश्वास करते हैं। जबकि अगर उनकी तह तक जाते हैं, उन एविडेंस को अगर देखते हैं ऑथेंटिफिकेशन,
तो पता चलता है कि वो तो फेक थे। और अब इसमें आम आदमी की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, कौन जांच करेगा उन सबूतों की कि ये सही है गलत है, लेकिन हाँ माइंड में बार बार आ ही जाता है कि हो सकता है कि बीआरसी सर गलत हो सकता है योहान टेंगड़ा गलत हो सकता है तरुण कोठारी गलत हो सकता है बिलास जगदाले भी गलत हों। तो ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करके धीरे धीरे इस तरह से नफरत बढ़ा रहे हैं कि आपस में ही फिर एक आदमी दूसरे आदमी से बहस करता है, दूसरा आदमी तीसरे से बहस करता है। अब चूँकि कोऑर्डिनेशन ये पूरी तरह से हो नहीं सकता कि हाँ एक ही बार में मिलकर के सब अपनी गलतफहमियां को दूर कर लें, लेकिन अब चूंकि आपस में चाहे जैसे योहान भाई हैं, अब वो दूसरे किसी और मेंबर के साथ या कोई दूसरा मेंबर तीसरे मेंबर के साथ इतना कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता कि 24 घंटे बात कर ले, लेकिन हाँ कोई तीसरा आदमी या बहुत सारे आदमी आकर के ये कहने लग जाएं कि देखिए वो आदमी गलत है और उसके खिलाफ देखो एविडेंस ये है, उसने आपके लिए ये बोला है, उसके लिए ये बोला है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कुछ रिएक्शन अगर उनकी तरफ से मिल जाता है तो उसको भी नेगेटिव तोड़ मोड़ करके कॉपी पेस्ट करके उनको दिखा दिया जाता है कि देखिए तुम्हारे खिलाफ वो बोल रहा है। तो इस तरह से ये आपस में ही जो हम सब लोग एक ही चीज़ के खिलाफ बोल रहे थे, षड्यंत्र के खिलाफ, जो कि पूरे देश में विश्व भर में चल रहा है, अब मजबूर कर रहे हैं ये लोग कि आपस में एक दूसरे के विरोध में बोलें और बस उद्देश्य इनका यही है। अच्छा, इनका ये उद्देश्य और सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो ज़रा इतिहास में चलिए आप, कि जब हमारा देश भाई जब अंग्रेज नहीं थे तो अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई थी वो क्या अपनाई थी कि भारत में जितने भी राजा महाराजा थे वो सब राज करते थे और बहुत एकता करके रहते थे, या जो भी मुगलों वगैरह का शासन था जो भी था, लेकिन वो अंग्रेज़ों से मजबूत था कि अंग्रेज़ों को वो भगा सकते थे शुरुआत में आने से पहले ही। लेकिन उन्होंने आते ही आपस में फूट डलवाई कि अभी एक की तरफ मिल गए तो दूसरी तरफ भड़का दिया, दूसरी तरफ मिल गए तो तीसरी तरफ भड़का दिया। तो ऐसे ही करके जो कमज़ोर किया था हमारे देश को वो डिवाइड करके ही उन्होंने किया था, तो फिर वो कामयाब हो गए। अब ऐसे में ही डर ये है कि अब षड्यंत्र को भी अगर हमने उजागर करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों के सामने सच्चाई लानी है, तो यदि हमको भी ये तोड़ देंगे, हमको भी बिल्कुल बिखेर देंगे अलग अलग, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एजेंडा में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हमारी जितनी भी कड़ी कराई मेहनत होगी वो सब पानी फिर जाएगी। तो अब आपसे आग्रह ये है कि जितने भी दर्शक चाहे मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं और इवन किसी से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप योहान जी से, डॉक्टर बीआरसी सर से, तरुण कोठारी, बिलास जगदाले, जितने भी डॉक्टर लियो रवेलो, किसी से भी जुड़े हुए हैं, तो पहला तो ये ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने है उसकी पूरी की पूरी विचारधारा आपसे मैच खाती है, या फिर इस षड्यंत्र के खिलाफ बोलने वाले लोगों की भी विचारधारा पूरी की पूरी सेम है। हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट पर वो अलग अलग व्यूज़ रखते हों। जैसे अभी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि डॉक्टर बीआरसी सर मतलब चूँकि वो नेचुरोपैथ, वो डाइट को हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ आयुर्वेद आचार्य हैं, तो चूँकि आयुर्वेदा के नियम और नेचुरोपैथी के नियम थोड़े अलग हैं, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर बीआरसी सर डीआईपी डाइट को या जो भी फल फ्रूट की डाइट है उससे ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और उसको मिल्क को मना करते हैं, कभी दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ आयुर्वेदा में मिल्क को, जो देसी गाय का मिल्क है, उसको अमृत बताया गया है। तो दोनों का दूध पर हो सकता है कि व्यू अलग हो, लेकिन षड्यंत्र के खिलाफ तो दोनों एक साथ ही है ना, क्योंकि हमने भी जो मेडिकल क्षेत्र में जो मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है, जो भैया पूरी एक माफिया बनाया हुआ है और सबको भाई घुन जैसा लग गया पूरे देश को, तो इस मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ आयुर्वेदाचार्य भी हैं, होम्योपैथ भी हैं, नेचुरोपैथ भी हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पद्धति में चूँकि विशेषता है तो उनकी विचारधारा कुछ पॉइंट पर अलग हो सकती है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचा कराएं कि भाई हाँ एक पॉइंट अलग है तो ये बिल्कुल ही अलग हो गए। आप ये देखिए कि कौन कौन से पॉइंट पर ये एक साथ हैं, और एक साथ होने के बाद अब बात रही कि कोई भड़काता है कि भाई सुमित्रा आजाद फेक है, डॉक्टर बीआरसी सर फेक है, योहान जी फेक हैं, बिलास जगदाले जी फेक हैं, डॉक्टर लियो रवेलो फेक है, ये फेक है, वो फेक है। तो आप फेक और सच का फैसला डिसाइड करने से पहले, निर्णय करने से पहले आप अपने स्तर से या तो पर्सनली उनसे अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए, अदरवाइज उनके बारे में उनकी वीडियो या उनके और विचार जानिए और तब जाकर के निर्णय लीजिए। वरना आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शकों को ये गलतफहमी हो रही है कि कोई एक सेंटेंस या दो सेंटेंस, कोई एक दो स्क्रीनशॉट इधर उधर के दिखाता है किसी के खिलाफ और वो डायरेक्टली कह देते हैं अरे हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम तो इस इंसान को अच्छा मानते थे, उस इंसान को अच्छा मानते थे। तो ऐसे में सब अच्छे हैं, सब एकजुट हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर आकर के जो काम कर सकते हैं वो सड़कों पर आकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियोज़ के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं, कुछ लोग भाई हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। तो सब अपना अपना उनका एरिया है। तो ऐसे में आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको क्या ध्यान रखना है।
और यही वजह है कि चूँकि आईटी सेल का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है इन सोशल मीडियाज़ पर, इसलिए बहुत सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो उन पर एक्टिव नहीं रह पाते। मैंने हालांकि इसलिए कोशिश की थी रहने की क्योंकि आप लोगों से जुड़ पाऊँ। तो ऐसे में मैं भी माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सोशल मीडियाज़ पर, खासकर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर थोड़ा कम रहूँगा एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा, यूट्यूब पर मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकता हूँ, और वो भी पॉजिटिव वे में, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कम होता है। लेकिन हाँ, उस चैट में ये जो आईटी सेल वगैरह वाले हैं, आप एक ये स्क्रीनशॉट देखिए कि एक आदमी ने कॉल की और बड़ा प्रेम से समझा रहा मुझे कि सुमित आजाद जी देखिए आप आदमी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उस आदमी का साथ दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, और उस आदमी के खिलाफ बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह उसने भेजने स्टार्ट कर दिए। अब ट्रू कॉलर पे ये दिख भी गया था कि ये मतलब आईटी सेल का और कौन सी कंपनी से है ये आपको पता चल रहा होगा। तो ऐसे में मैं समझ गया था कि हाँ, इस तरह के ना जाने कितने ऐसे और लोग हैं जो एक्टिव हैं। अब वो लोग घुस जाते हैं ग्रुपों में, क्योंकि भाई ग्रुप तो सबके लिए खुले होते हैं ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, किसी को गलत और सही ठहराने से पहले अपने व्यक्तिगत स्तर पर जांच कर लें कि ये सही है या गलत है। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने भी रिलीज़ की थी ट्रैवल सदानंद पति जी के ऊपर। हालांकि उनको मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और वो हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो उनके काम को सराहना दी है। लेकिन इन आईटी सेल वालों की वजह से ही बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे भी हो गई थी। तो और एक जल्दबाजी में मैंने अभी कल एक वीडियो बना दी थी, जो कि मैंने फिर बाद में डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें जो भी कुछ डाटा मुझे दिया गया था वो ऑथेंटिफिकेशन लग रहा था कि हाँ बिल्कुल ठीक है। बट हाँ, जो वेबसाइटों पर मैंने लिंक देखे थे वो वेबसाइट भी आईटी सेल द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये एक प्रकार से मेरी भी गलती हो गई कि हाँ, मैंने वो जल्दी में आकर के, भाव में आकर के, जैसे आप लोग भी थोड़ी गलतियां कर देते हैं कि एकदम से फैसला ले लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने उन स्क्रीनशॉट का इतना ज़्यादा सच मान लिया कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दी। हालांकि मुझे समय रहते पता चल गया तो मैंने वो डिलीट भी कर दी। तो मैंने तो सीख लिया कुछ। मैंने सोचा कि भी आप भी को भी इस अनुभव से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाए तो अच्छा है। बाकी का सब लोग सकारात्मक काम करते रहिए, सब लोग हम साथ हैं, साथ बढ़ेंगे और लोगों को जगाएंगे, भारत को जगाइए और देश बचाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।